दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल की नई वीडियो पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे है मारुति वैगनआर का पावर स्टीयरिंग। ये स्क्रैप मार्केट से लिया गया पुराना स्टीयरिंग है और आज की वीडियो खास उन भाइयों के लिए है जो या तो स्क्रैप मार्केट के नजदीक रहते हैं और या थोड़े जुगाड़ू टाइप के हैं जो अपना पुराना स्टीयरिंग लाके अपनी गाड़ी के लिए मतलब कि इको गाड़ी के लिए या किसी और गाड़ी के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे कि स्पेशल आज इस स्टीयरिंग को हम इको के लिए फिटिंग बना के दिखाएंगे कैसे आपने फिटिंग बनाना है। तो अगर आप स्क्रैप मार्केट के नजदीक रहते हो तो आप सस्ते में अपनी इको गाड़ी में पावर स्टीयरिंग लगा सकते हो। ये जितनी भी फिटिंग हमारे पास रखी हुई है ये है मारुति इको 22 मॉडल तक के लिए। 2023 में जो मॉडल आया था उसके लिए दूसरी फिटिंग है, लेकिन ये 22 मॉडल तक का है। और आज मैं आपको इस फिटिंग को इसमें लगाने वाला हूँ और ये आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे इसमें हम फिटिंग कर सकते हैं इस फिटिंग को। अगर आप भी स्क्रैप मार्केट के नजदीक रहते हैं या कहीं से भी पावर स्टीयरिंग मारुति वैगनआर अल्टो का आप ले सकते हैं पुराना सस्ते में, तो यहाँ से फिटिंग मंगवा लीजिए और एक चिप मंगवा लीजिए। आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो दिखा रहा हूँ कि वायरिंग कैसे करनी है और फिटिंग कैसे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जैसे हमारे पास स्टीयरिंग है, ये इसका रॉड है, ये कंप्लीट आया है। अगर आप स्क्रैप मार्केट से ले रहे हैं तो ये कपलर भी जरूर लीजिए, ये ऊपर वाला। इसकी हमने तारें थोड़ी बड़ी कर दी हैं। ये हमारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये इग्निशन हो गया पहला नंबर। देखिए मैं पतले से गिनाऊं तो पहला नंबर ब्लैक में जो वाइट धाड़ी है ये इग्निशन का है और दूसरा ये मीटर पे जाता है। 80 के बाद जो कट ऑफ होता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी चिप लगा के। और ये तीसरा वाला ब्राउन जो है ये पल्स का है, इसमें हम इस सर्किट लगाएंगे क्योंकि हम ईसीएम वगैरह कहीं छेड़ाखानी नहीं कर रहे हैं, कोई वायरिंग के साथ छेड़ाखानी नहीं कर रहे हैं। हम केवल एक चिप लगा करके इसको चालू कर रहे हैं और ऐसे ही चलेगा। और इसके बाद ये मोटी जो सबसे ऊपर वाली है ये हमारी अर्थ हो गया, बॉडी अर्थ हो गया। इसको आप चाहे यहाँ पे दबा दें, कहीं भी दे दें, बॉडी अर्थ देना है। और ये वाला बैटरी का डायरेक्ट हो सके इन दोनों के आगे एक 40 एम्पियर और 20 एम्पियर का फ्यूज लगा दीजिए। नहीं है कोई दिक्कत नहीं इतनी बड़ी। तो अब बताता हूँ कि ये कैसे हमने इसकी फिटिंग बनानी है, कैसे फिट करना है। अगर आपको ये स्क्रैप मार्केट में मिल जाता है सस्ते में, और आपको क्या करना है, एक ये फिटिंग मंगानी है और एक ये चिप मंगाना है। यहाँ से ये फिटिंग आपको पूरी रेडी मिल जाएगी हमारे पास। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम अपने स्टैंड में फंसा लेते हैं। आपके पास स्टैंड नहीं होगा कोई बात नहीं, ऐसे आप इसको फंसा लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉक प्लास लेंगे आउटर वाला, तो इससे हम इसका लॉक हटाएंगे। ये हमने इसका लॉक हटा लिया, पहला काम। अब दूसरा काम क्या है, ये पीछे सेंसर वाले 2 बोल्ट हटाने हैं। ये खोला, ये खोला, पूरी डिटेल वीडियो है। ये साइड कर दिया, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और 2 बोल्ट ये खोलने 10 नंबर, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। अब क्या करना है, आपने ये निकाल देना है। सीधे सीधे ये बॉडी हमने हटा दी इसकी, ये फेंक दिया, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने जो ये बॉडी हमसे मंगाई, मान लीजिए आपने बॉडी हमसे मंगाई, तो ये आपने इसमें डाल देनी है सीधे सीधे। तो अब हमने ये डाल दिया। इसके बाद क्या करना है, ये 2 बोल्ट डालने हैं। 2 बोल्ट डाल दीजिए, ये डाल दिए। गोटी है चाहे पाना है, कुछ भी आपके पास, तो इनको कर दीजिए टाइट। ये हो गया। अभी हमारी ये इको की फिटिंग पूरी रेडी है। इसके बाद हमने लगा देना इसमें लॉक। ये लॉक को लगा दीजिए। अब ये फिटिंग पूरी रेडी हो गई। अब क्या करना है, आपने ये आपने गाड़ी पे इंस्टॉल कर दिया ऊपर का हिस्सा। अभी इसमें ये रॉड आएगी जो, ये भी इसी के साथ आएगी जब आप मार्केट से लेंगे इसको। तो ये हिस्सा आपने एडजस्टेबल वाला ऊपर की तरफ रखना है और ये नीचे, ये आपका सीधे खांचे में बैठ जाएगा नीचे। और ये वाला
ये पावर स्टीयरिंग पे बैठेगा। यहाँ से एक तो यहाँ से एडजस्टेबल होता है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो आप। फिर भी अगर ज़्यादा नीचे करना पड़ रहा है या बढ़ाना पड़ रहा है, वैसे तो घटाना पड़ता है, तो आपने क्या करना है, ये नट निकालना है और यहाँ से इसको ठोक लेना है। मैं दिखाता हूँ आपको। आपने क्या करना है, यहाँ से ठोकना है ऐसे। ये देखिए यहाँ अभी यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी इसको हम नीचे ठोकेंगे और नीचे चला जाएगा। ये देखिए छोटा हो गया। ये जितनी इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको उतना ये छोटा कर लीजिए आप इसको। उसके बाद फिर इसको लगा दीजिए। ये तो आपकी रॉड होगी, रेडी हो गई, इसमें कुछ नहीं करना है। अब बचा आपका पावर स्टीयरिंग की वायरिंग। तो आपका ये पावर स्टीयरिंग पूरा रेडी हो चुका है। अभी क्या करना है, हमने ये वायरिंग आपके पास है अभी, और जो आप ये चिप मंगाएंगे इसकी बॉडी के साथ, इसको क्या करना है आपने, ये ब्राउन वाला ब्राउन पे लगा दीजिए। ब्राउन वाला ब्राउन पे लगा दिया या टेप देना, और ये रेड वाला ब्लैक में जो वाइट धाड़ी है जो इग्निशन के लिए गया है, इसमें लगा देना है। ये गया। और ये ब्लैक वाला अर्थिंग ये मोटे वाले पे लगा देना है। और सबसे पहले इसको टेप कर दीजिए, क्योंकि टेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर टेप नहीं होगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो चिप खराब हो जाएगी या कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। ये हमने बढ़िया तरीके से टेप कर देना है। अभी फ़िलहाल मैं आपको टेम्परेरी दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने ये मजबूत टेप करना है, छोड़ना नहीं है। और ये चिप को टाँग दीजिए आप अपने हिसाब से। फिलहाल हमने ये लगा दिया। अभी ये दो तारें आपने छोड़ देनी है, ये दूसरे नंबर की और चौथी नंबर की। आप क्या करेंगे, अब इसको आपने कनेक्शन कैसे करना है, ये फिलहाल ये तो हमारे पास चेक करने के लिए बाइक की बैटरी है, टांग देते हैं यहाँ पे। ये तो चेक करने के लिए रखा हुआ है। आपके पास ऐसा कुछ नहीं रहेगा, आप पूरा स्टीयरिंग फिट कर लीजिए, इसको कर लीजिए, रॉड को फिटिंग कर लीजिए, तभी ये स्टीयरिंग चलेगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। और आप परेशान हो गए कि चलेगा नहीं, लेकिन स्टीयरिंग सही होगा फिर भी नहीं चलेगा। अभी देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये इसके आगे फ्यूल लिंक लगाना है और ये बैटरी का प्लस डायरेक्ट लगाना है। ये डायरेक्ट लॉक के पीछे भी आपको बैटरी वाला तार मिल जाएगा मोटा, और ये हमने डायरेक्ट अर्थिंग कर देना है, चाहे आप इसको बॉडी अर्थ कीजिए। फिलहाल हम तो यहीं पे देंगे क्योंकि हमारे पास बैटरी यहीं पे है। और दिखाऊं मैं आपको, ये हमने स्टीयरिंग लगा दिया इको का। अब क्या करना है, जैसे ये इग्निशन की तार है, जैसे ही हम इग्निशन ऑन करेंगे ये खिंच खिंच की आवाज करेगा। ये 2 बार इसने आवाज करी और ये स्टीयरिंग हमारा चालू हो चुका है। अभी हम इसको घुमाएंगे, ये देखिए। तो बस इतना ही है और आपका स्टीयरिंग चालू हो जाता है। आपने कोई ईसीएम की वायरिंग नहीं छेड़नी है, कोई मीटर नहीं छेड़ना है, गाड़ी के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है। बस पुराना आपने कॉलम निकाला और ये वाला डाल दिया, बहुत आसान है। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको एक कुरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा और आसानी से सस्ते में अपनी गाड़ी को आप पावर स्टीयरिंग बना सकते हैं। और बाकी इसमें ऐसी कोई समस्या आती नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, अच्छा चलता है, बेहतर चलता है। बाकी मशीनरी है, थोड़ा बहुत कभी हो सकता है कोई खराबी आए, लेकिन अगर आती भी है तो उसकी भी रिपेयरिंग हर जगह पे इसकी संभव है। तो कैसी आपको वीडियो लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं किसी नई वीडियो पे। धन्यवाद।